नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि शिक्षा का भी मंदिर है, जहां बिना भेदभाव के सभी धर्म के बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखने आते हैं। यह बातें आपको थोड़ी अलग सी लग रही होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। मालवीय नगर में स्थित शिव मंदिर में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए ट्यूशन सेंटर चलाया जाता है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा समाज में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। इस मंदिर के जो कार्यपालक हैं, उन्होंने इस सार्थक कार्यों की शुरुआत कुछ महीने पहले ही की थी। धीरे धीरे यहाँ दर्जनों छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित शिव मंदिर दशकों पुराना है। लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते थे, लेकिन अब लोग अपने बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भी भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंदिर के अंदर जो यह क्लासरूम बनाया है वह बेहद आधुनिक है। अच्छे फर्नीचर्स, अच्छे माहौल और अच्छे टीचर एक अच्छी शिक्षा के लिए जो भी चाहिए उनको यहाँ मिलता है। अमूमन देखा जाता है कि बड़े क्लास के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का बहुत कम जगह देखने को मिलती है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर काफी ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन मंदिर में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वह भी सेवा भाव से यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी जो शिक्षक रिटायरमेंट की अवस्था में है वह समाज में कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहीं जो युवा शिक्षक यहाँ पढ़ाने आते हैं, उनका मकसद यह है कि पढ़ाई के दौरान अगर उनकी शिक्षा अन्य छात्रों के काम आती है तो इससे बढ़िया भला क्या हो सकता है। कुल मिलाकर महंगाई के इस दौर में बच्चों के ट्यूशन में अभिभावकों के हजारों और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में शिव मंदिर में चलने वाले इस ट्यूशन क्लास में आने वाले छात्रों एवं छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक बात यहाँ पढ़ने वाले छात्रों में यह भी कही जा सकती है, यहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाया जाता है। जी हाँ, आजकल स्कूलों में किताबी ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन संस्कारों की पढ़ाई शायद किसी विद्यालय में नहीं होती। लिहाजा मंदिर में आते वक्त भगवान के दर्शन के बाद इस विद्या के मंदिर में ज्ञानपना से छात्रों के अच्छे संस्कारों को भी दिखाता है। क्योंकि यह ट्यूशन क्लास इस मंदिर में चलती है, लिहाजा कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के बच्चे आते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह ट्यूशन सेंटर हमारे भारतीय गंगा जमुना तहजीब को भी दर्शाता है। लिहाजा यहाँ आने वाले छात्र एवं छात्राओं में किसी भी तरह से धर्म का भेदभाव नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ सभी धर्म के छात्र एवं छात्राएं आ रहे हैं। इस पूरे ट्यूशन सेंटर को लेकर इसको चलाने वाले लोग और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या उद्देश्य है, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। Good evening everyone. My name is Alisha and currently I am pursuing history honors from St. Stephen's College and मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मंदिर के कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। I am planning to pursue teacher course only in future, so I'm very happy that they are giving me that opportunity that I am experience by side college के साथ। और ये एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मैं बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। मैं उनको ऐसे समझा पा रही हूँ जैसे नॉट एज अ टीचर एंड आवर बॉन्ड इज़ नाउ नॉट एज अ टीचर एंड स्टूडेंट, इट्स more like friend. They can ask me anything anytime, वो छोटी भी बात पूछते हैं तो it feels like कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तभी डाउट्स निकल रहे हैं। तो इट फील्स वेरी गुड व्हेन यू जब आप कुछ अच्छा काम करते हो ना तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मंदिर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है बच्चों को, और मैं चाहती हूँ ये आगे जल्द से जल्द और फैल जाए, ताकि जो नहीं भी बेचारे बच्चे जो पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ें, और आके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी होती है, वो कर सकते हैं, बट उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे संस्थाएं खुली हुई हैं जो उनकी मदद करने के लिए हैं। बट जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खुलती हैं तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं लोगों के लिए कि बच्चों को इतने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव मी अ लॉट, प्लस बच्चों को भी बहुत दे रहे हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि इसके थ्रू ये और अच्छे से लोगों में फैले, और दिल्ली में और जितने भी ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि पढ़ाई को कितनी इम्पोर्टेंस है पढ़ाई की आज की डे में। आज के टाइम पे पढ़ाई studying is a very basic thing, everyone should study in this world, so they are giving that opportunity to each student out there. So please, if you watching this, please contact them and join them. उद्देश्य ये है कि आजकल महंगाई का कितना ज़माना है, उस पर लोग प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी जगह पे लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में, हर जगह मस्जिद में फैसिलिटी देते हैं, पर एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो स्पेशली जो 9th, 10th, 11th में बच्चे जाता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। प्राइवेट ट्यूशन वाले लैक्स ऑफ रुपीज़ लेते हैं। तो दिमाग में आया कि एक नई चीज़ करनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा दें, उनको मंदिर में आते संस्कार मिलेंगे, उनके पेरेंट्स को मतलब कि एक जो हार्ड मनी है उनकी वो वेस्ट नहीं जाए। तो यही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें और अच्छे संस्कार लेके मंदिर से जाएं। और मंदिर का नाम
रोशन करें। कब से आप लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं और लगभग कितने बच्चे हैं? मैं इस मंदिर का प्रधान बना हूँ पिछले 6 महीने से। 6 महीने से बहुत चेंजिंग आई है जो दिमाग में मेरे आया इसका क्लासेस का। तो 3 महीने हो गए इस क्लासेस को स्टार्ट किए। 1 से स्टार्ट किया, आज हमारे पास 50 बच्चे से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा बच्चे आएंगे। हमने 4 क्लासरूम बनाए हैं, टीचर सारे क्वालिफाइड हैं और हर बच्चे का फीडबैक लेते हैं। उनको वीकली एक टारगेट दिया जाता है, उसका फिर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में मार्क्स देते हैं। उनके इवन पेरेंट्स इतने हैप्पी हैं जिनके बच्चे आ रहे हैं, कहते हैं हम कहीं दूसरी जगह ट्यूशन करवाते थे, वहाँ पे बच्चे इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, यहाँ पे एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे हैप्पीली दे आर विलिंग टू कम टू शिव मंदिर। तो मैं तो बाकी के पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये मत सोचिए कि बच्चे मंदिर में पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है। आप प्राइवेट में जाते ठीक है, जैसे प्राइवेट में जाना एक फैशन है, बट आप मंदिर में आप पढ़ाओ, मंदिर में आपको अच्छी को एजुकेशन मिलेगी, आपको बच्चों को संस्कार मिलेंगे। जो आजकल बच्चे संस्कार से पीछे हटते जा रहे हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार, और आपको क्या चाहिए। जो में सुसाइडल इंटेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो यानी एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात कई जगह कही जाए, तो उस चीज़ को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं जब भी यहाँ कुछ हमारा कार्यक्रम होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मंदिर में बच्चों को लाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चा सुसाइड क्यों करता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं है कि कहीं बैठ के मेडिटेशन करे, कुछ नहीं। पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने बिजी हैं, और एक टाइम ऐसा आता है बच्चा अपने आप को लोनली फील करना शुरू कर देता है। अगर वो अच्छे संस्कार पेरेंट्स ने दिए या किसी संस्था के साथ जुड़ता है बच्चा या फैमिली जुड़ती है, तो उनको एक ज्ञान मिलता है कि प्रभु का ज्ञान है, मेडिटेशन करेंगे, हमें बच्चा एक शांति वातावरण रहता है। तो उसमें सुसाइड केस और जो दूसरी एक्टिविटी में बच्चा चला जाता है, तो बच्चा वहाँ जाने से बच जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अपने अच्छे संस्कार दो। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम विमल कुमार जेटली है, मैं शिव मंदिर मालवीय नगर गोलचक्कर का प्रधान हूँ। मैं अपनी सेवा सुबह से लेके शाम तक मैं यहीं हूँ। सर पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम MK जैन है। जी। मैं यहाँ मंदिर में सेवा के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। यहाँ इस मंदिर में 4 नए क्लासरूम, मॉडर्न क्लासरूम 2 महीने पहले बनाए गए थे, जो कि आधुनिक चीज़ों के साथ बिल्कुल तैयार हैं। नए बाथरूम और खुला स्पेस और सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। शाम को 5 बजे हमारी क्लास चालू हो जाती है और 7 बजे तक रहती है। यहाँ हमारे पढ़ाने की विधि ऐसी है कि हमने पूरे क्वार्टर का लेसन प्लान पहले से बनाया हुआ है और हर बच्चे को दिया हुआ है, ताकि बच्चे को पता है कि हमको कल क्या पढ़ना है। और हर वीक एक चैप्टर का जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होता है, ताकि बच्चे अपनी प्रोग्रेस जान पाएँ। सर एक शिक्षक के नज़रिए से देखा जाए तो कोई भी चाहता है कि कहीं से उसको पैसे मिले तो वो अपनी सेवा दे, मतलब इस तरह की बात। आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, जहाँ सेवा आती है, अगर वहाँ पर कोई स्वार्थ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि सेवा का शब्द वहाँ इस्तेमाल करना गलत है। और हमने जो ज़िंदगी में सीखा है, समाज से सीखा है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वही चीज़ें हम समाज को दें। तो ईश्वर की कृपा से हमने 70 साल तक समाज से लिया ही है। अब हमारी जो उम्र आई है, जो हमारे को ऐसा प्रयास और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, तो हम निष्काम सेवा करने की अंदर से भावना रखते हैं। और हमारी दिल से ये इच्छा है कि हमारे यहाँ जो चैरिटेबल ट्रेनिंग सेंटर जो आज शिव मंदिर मालवीय नगर गोल चक्कर पे है, उसके बच्चे पूरे समाज में अपना एक पहचान बनाएं और उनमें ना केवल आपकी एकेडमिक पढ़ाई हो, नैतिक और धार्मिक भी कुछ गुण हमारे से या कुछ यहाँ के वातावरण से लेके जाएं। यहाँ की सफाई से उनके अंदर सफाई आ रही है बच्चों का, हमने देखा 2 महीने में। यानी कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मतलब
ये हमारा प्रयास है और हमारी समिति के लोग समय समय पे आकर अपने विचार बच्चों के सम्मुख रखते हैं ताकि बच्चों में नैतिक और सामाजिक गुण भी आएँ। और हमने इसमें बदलाव देखा है, बच्चों में डिसिप्लिन, बच्चों में पहनावा, सफाई, बच्चों में के विचारों में बहुत ही बदलाव देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीनों में बच्चे एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे बच्चे के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, बहन के रूप में ये हमारे बच्चे उभर के आएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और आपके आने का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।